ओम शांति। आज 22 अप्रैल 2023 की मीठी मुरली है और आज बहुत बड़ा भक्ति का पर्व है, अक्षय तृतीया का पर्व। अक्षय तृतीया हम क्यों मनाते हैं और वही अक्षय तृतीया करते हुए हमारे जीवन से सब बुराइयों का, दुखों की क्षय हो गई, मतलब खत्म हो गया, हम अक्षय हो गए। चलिए समझते हैं। तो हिंदू धर्म में ना अक्षय तृतीया का बड़ा महत्व है। इस संदर्भ में 5 कहानियां प्रचलित है। चलिए छोटी छोटी से प्रसंग से हम इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अक्षय है। हाँ, और इस दिन किया गया जप तप दान कभी निष्फल नहीं होता। ठीक है। तो धर्मदास नाम का एक गरीब था, धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक दिन सुबह उसे किसी ब्राह्मण ने अक्षय तृतीया के व्रत करने को कहा और कैसे कैसे विधि बताई, और ब्राह्मण गंगा स्नान करके माता लक्ष्मी का आह्वान किया, पूजा अर्चना की और बहुत सारी चीजें दान में दिया। तो और वो नियम से, उसके पास चीजें नहीं थी फिर भी कुछ भी मिलता था ना, तो वो उस दिन उस चीज को दान करता था। ठीक है। तो कहा जाता है कि अगले जन्म में ना वो राजा बन गया क्योंकि उसने इतना दान किया अक्षय तृतीया के दिन। और वो ऐसा राजा था जिसका राजकोष कभी खाली नहीं होता था। हाँ, तो इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन खुले मन से दान पूजन करने से ना वो वो जो राजा था, कुशावती का राजा, वही फिर अगले जन्म में राजा चंद्रगुप्त बना। मतलब कहने की बात है कि जब वो ब्राह्मण जो दरिद्र था वो दान करता गया तो कितना धनवान बन गया। तो कौन सी बात है। तो अक्षय तृतीया अर्थात ये संगम युग हमारे लिए अक्षय तृतीया है। पूरा युग ही अक्षय तृतीया है जब हमें दान करने की परंपरा भगवान सिखा रहे हैं। फिर दूसरी कथा लेते हैं। आज ही के दिन श्री विष्णु जी ने परशुराम रूप में अवतार लिया था। और अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ग से आज ही के दिन भागीरथ ने गंगा को धरती पर उतारा था। क्या बात है। आज ही के संगम पे ही तो भागीरथ, ब्रह्मा पिता भागीरथ भाग्यशाली रथ बने परमात्मा ज्ञान सागर से ज्ञान गंगा को लाने की। तो आज ही के दिन देखिए, संगम युग हमारे लिए अक्षय तृतीया का युग है। फिर आज ही के दिन ना माता अन्नपूर्णा का भी जन्मदिन है। आज ही के दिन उनका जन्मदिन हुआ। और आज ही के दिन अन्न दान करते ना, भोजन दान करते तो बड़ा शुभ होता है, मतलब गरीबों को। ठीक है। और फिर कथा बहुत सारी है, जल्दी जल्दी सुनते हैं। दक्षिण भारत में इस दिन कुबेर देवता का भी बड़ा पूजा होता है। कुबेर जी ने शिव जी को प्रसन्न किया था। हाँ, तपस्या की थी कि तब शिव जी ने बोला क्या वरदान चाहिए, तो बोला मुझे माता लक्ष्मी से धन चाहिए। तो उन्होंने माता लक्ष्मी का पूजा करने का विधि बताया, हाँ उनका रास्ता बताया। तो फिर उन्होंने माता लक्ष्मी की पूजा की तो माता इतना प्रसन्न हो गई, उन्होंने कुबेर को धन का देवता बना दिया। ठीक है। तो हम भी बन गए ना धन के देवता। तो सबसे बड़ा धन हमारे पास मन का धन मिल गया, बन गए ना सभी हम मन के देवता। मन में बातें आती है लेकिन तुरंत हम उसको रफू चक्कर कर देते हैं, बिठा के नहीं रखना क्योंकि हम तो मन के देवता है ना। और जो मन का देवता है वो तन का भी देवता और धन का भी देवता बनेगा अपने आप सारी चीजें। फिर है दो और प्रसंग महाभारत से है कि आज ही के दिन वेद व्यास जी ने महाभारत कथा लिखना प्रारंभ किया था। क्या बात है। और आज ही के दिन युधिष्ठिर को अक्षय पात्र मिला था, किसी देवता से अक्षय पात्र मिला था जिस पे रखा भोजन कभी खत्म नहीं होता था और उस वजह से वो निर्धन आत्माओं को भोजन कराते थे। और आज ही के दिन दुशासन ने द्रौपदी का भी चीर हरण किया था। और श्री कृष्ण ने, भगवान ने श्री कृष्ण के रूप से जो उनको साड़ी जो दान की, जो कभी खत्म नहीं हुई, तो आज के दिन यदि हम वस्त्र दान करेंगे तो वो भी हमारा खत्म नहीं होगा। तो कितना महत्व है। मैं तो जब ये कहानी सुन रही थी ना तो एकदम बाबा की याद में मतलब खोई जा रही थी कि बाबा हमें किस तरह से सिखा रहा है। पूरे संगम युग की एकदम अक्षय तृतीया के रूप में हमारे जहन में इस तरह से मतलब बस रहा है। फिर आज ही के दिन आ, हाँ, सुदामा जी का भी प्रसंग है भूल गई थी मैं। सुदामा जी भी आज ही श्री कृष्ण मिले थे और उनकी मुट्ठी चावल से श्री कृष्ण को क्या दिया, भगवान ने श्री कृष्ण के रूप से क्या दिया, महल माड़ी दे दिया। तो हम सबको वही महल माड़ी देने ही तो हम सभी तो वो सुदामा है ना। हाँ, मन से तन से धन से हर रूप से हम सुदामा बने पड़े थे। तभी तो भगवान हमें मिले और हमें तन मन धन से माला माल कर रहे हैं चलिए, बाबा बोल रहे मीठे बच्चे अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ, बोल चाल ऐसा हो जो सब कहें कि यह तो जैसे देवता है। क्या बात है। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर भगवान से लेना है, कौन सा सर्टिफिकेट लेना है।
तो अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट जो बाबा के पास गिरवी रखती है हमसे। बाबा जो श्रृंगार कर रहे हैं, बच्चों को इतनी सेवा कर रहे हैं, तो जरूर उसका रिटर्न तो हमें बाबा से मिलना ही है। बाबा का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा के स्नेह हो, यज्ञ सेवा से स्नेह हो, ऐसे बच्चों को बाबा भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाबा हर्षित होते हैं। तो किन बच्चों को देखकर भगवान खुश होते हैं? जो अपना दैवी मैनस बाबा से वापस ले रहे हैं, जो माया ने छीन लिया था, बाबा का मददगार बनते हैं और उनका स्वभाव देवताई होता है, ईश्वरीय सर्विस से कभी थकेंगे नहीं, यज्ञ सेवा से उनको स्नेह होगा। ऐसे बच्चों को बाबा भी अवसर देते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। ओ शांति। बच्चे ने ये गीत सुना, कि बच्चे ही तो बाबा को बुला रहे हैं। भक्तों प्रति भगवान वाच, भगवान कहते हैं, जबकि भगत सम्मुख है और भगत जानते हैं कि भगवान बैठकर आपको ज्ञान के गीत सुनाते हैं और ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? तो हम देवताओं मुआफिक सदा सुखी और हर्षित बनेंगे। ज्ञान के गीत और ज्ञान के डांस सुने थे, हम देवता मिसल हो जाएंगे। फिर बाबा कहते, तुम बच्चों के लिए विश्व घर अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। ये विश्व क्या है? एक नृत्यशाला है जहाँ तुम एक्टर पार्ट प्ले कर रहे हो। तुम जानते हो हम भारतवासी हैं तो घर के हुए ना, भारतवासी है तो घर, भारत हमारा घर हुआ ना। अब भारतवासी अपने को हद का मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाबा कह रहे कि अभी भारतवासी अपने को सिर्फ बेहद एक टुकड़ा भारत का, एक खंड का मालिक समझते, लेकिन भारतवासी ही तो पूरे दुनिया पर राज करते थे, पूरी दुनिया के मतलब बेहद के वासी थे ना। तुम बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते हो, परंतु कई बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, शुक्रिया भी नहीं मानते हो, मतलब भगवान का शुक्रिया नहीं करते। बेहद का बाबा आकर हमको पूरे विश्व के, पूरा विश्व था हमारा, विश्व का घर हमको देते हैं, ऐसे बाबा को भी भूल जाते हैं। बाबा तो आकर स्वर्ग रचते हैं और स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। हाँ, परंतु बच्चों को नशा ही नहीं चढ़ता। बच्चे हद के नशे में तो रहते हैं, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरे बच्चे, ये मेरी संपत्ति, उसका नशा तो रहता है, लेकिन बेहद का नशा, पूरे विश्व का नशा नहीं रहता है। हाँ, तो बाबा कहते हैं न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुरानी वर्ल्ड को नरक कहते हैं। न्यू वर्ल्ड को क्या कहते हैं? स्वर्ग, और पुराने वर्ल्ड को नरक। लेकिन तुम बच्चों में ना ये सब बातें नंबरवार ही समझते हैं, मतलब तुम बच्चों में भी समझने वाले ना कि रैंकिंग हो जाए, सब एक समान नहीं समझते हो। जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी भी नहीं रहेगी, माया खुश रहने नहीं देती है। बच्चे देह अभिमानी होते नहीं, देह अभिमान आने से फिर सब विकार सामना करते हैं। देह जहाँ, देह भान में जहाँ हो जाएंगे, फलना चिल्ला, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे कैसे बोल दिया उसने, तो इसमें आने से ही ना माया फिर खुशी रहने नहीं देगी, गायब कर देगी। बच्चों को अनुभव है बहुत अच्छा इसका। और भगवान वाच लिखा हुआ भी है कि मैं आया हूँ तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने, तुमको लायक बनाता हूँ, तुमको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाता हूँ। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं? तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद की तरफ। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन कोई की धारणा नहीं होती। बाबा आज किस पर क्या घुमा रहे हैं? बाबा छड़ी चला रहे हैं किसके ऊपर? अब समझना है हम सबको। कुछ बच्चे हैं जो अच्छी रीति चलते हैं, लेकिन कोई धारणा नहीं होती, तो अनेक जन्मों से अजामिल के अजामिल ही रहे। संस्कार होता है। ऐसे गर्म तवे में तो धारणा बिल्कुल नहीं होगी। क्या बात है, गर्म तवे पे पानी की बूंद पड़ते हुए देखा आपने कैसे छनछनाता है? भले बर्फ का भी बूंद हो जल, लेकिन गर्म तवा है तो छनछनाएगा ही। तो आप ज्ञान के कितने भी शीतल बोल बोलो, जिसका मन एकदम तवाई है, गर्म है, उसके मन पे जैसे ही पड़ेगा उसको तो लगेगा कि ये तो हमको एकदम छनछना रहा है।
तो बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों का भी मैं उद्धार करता हूँ, कम से कम स्वर्ग में तो आ जाते हैं। देखो बाबा कितने प्यारे हैं, स्वीट है, कि इस ज्ञान को एक बार भी सुन लिया, एक बार भी बाबा नाम ले लिया, एक बार भी सेंटर चला गया, तो बाबा उसको स्वर्ग में ले आएंगे। अब पद क्या मिलेगा वो अपने पुरुषार्थ है ना। फिर बाबा कहते हैं उद्धार का मतलब है स्वर्ग में ले जाना। उद्धार का मतलब क्या है, बाबा बोले ना कि सबका उद्धार करते हैं, जामे जैसे पापी है कभी, तो मतलब स्वर्ग तो सबको ले जाएंगे बाबा। अब बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलेगा ना। यदि धारणा नहीं करते तो स्वर्ग में भी जाएंगे, पर तो दास दासी के भी दास दासी बनेंगे। तो बाबा क्या करेंगे फिर। कई बच्चे हैं ना, बच्चों को बाबा सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कई है कि उनके मैले कपड़े इतने हैं कि थोड़ा सी सोटी लगाओ तो एकदम फट पड़ते हैं, मतलब आश्चर्यवाद भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं कि ना 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 हमसे नहीं होगा। छोड़ा तो गया, माया हप कर लेगी। बाबा कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, वही रहमदिल है जो सब पर रहम करते हैं। भगवान कितने रहमदिल है ना। 87 वर्ष से बाबा हम लोग को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बाबा रहमदिल है और माया क्या है, बेरहम है। बाबा रहमदिल और माया बेरहम है। माया ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, लेकिन बेरहमी भी वो क्यों करती है, परीक्षा लेने का तो उसका ड्यूटी दिया हुआ है ना बाबा ने। सीक्रेट एजेंट है, बड़ी बेटी है बाबा की, ड्यूटी बजा रही है, ऑन ड्यूटी है वो। फिर बाबा कहते हैं बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझे, यह तो जैसे देवता है। इस बात को आप लोग गौर कर रहे हैं कि माया कितने तरह फंसाती है, गिराती है, लेकिन आत्मा का जो संस्कार है वो माया को भी दोष नहीं दे रहे हैं, माया का भी दोष सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये होता है सतयुगी आत्मा की निशानी। हर एक बात में, हर एक बड़ी से बड़ी कचरे से भी उनको ना कुछ ढूंढने की आदत होती है, इसमें क्या अच्छा छिपा है। तो बहुत बड़ी बात है। तो बाबा कह रहे ना बच्चों को चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझे कि ये तो जैसे देवता है, देवता ही चलन। देवता के मंदिर में जाते तो सबको आशीर्वाद देते हैं ना। क्या देवी जी को पापी आता तो हाथ नीचे कर देती है क्या, दृष्टि घुमा लेती है क्या, नहीं ना। सबको दृष्टि दे रही है, सब पर वरदानी हाथ मुद्रा बना के रखी है। तो वही प्रकृति का नेचर है। देवताएं तो नामी ग्रामी है, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है। किसी का स्वभाव देख कर लगता है एकदम देवताई चलन है। तो बाकी का तो अंडरस्टूड है, आसुरी हुआ। देवता के विपरीत क्या होता है, सूर्य के विपरीत क्या होगा, असुरी होगा। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान हैं, गुणवान वाले होते हैं, मीठे शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसे बच्चे को देखकर बाबा भी बहुत खुश होते हैं, और ऐसे बच्चे ही बाबा के दिल पर चढ़ते हैं, है ना। फिर सुनिए कुछ विशेषता बाबा बता रहे हैं। जो बिगड़ काम कहे कर दे, जो बिगड़ कहने से काम करे वो देवता, बिना कहे जो कर दे वो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, और कहने से भी जो ना करे तो क्या है, वही तो है असुर। तो अपने आप की हम सब चेकिंग करें कि क्या हम बिना कहे कर देते हैं, क्या बिना कहे हम ताली बजा देते हैं, है ना। हम लोग किसके लिए ताली बजा रहे हैं, भगवान के लिए ताली बजा रहे हैं, क्या बात है। चलिए इसी बात पे जोर जोर से ताली बजाते हैं। जो बिगड़ कहने से करे वही बात है। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर योग भी नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। माया ऐसा धूल की आंधी उड़ाएगी ना कि बस कुछ भी उनको दिखाई नहीं देगा। एक बार एक व्यक्ति बड़ा घमंड में, उसके कितना तल्ला मकान था, ठीक है, वो बाहर खड़ा हो गया, एकदम कमर पे हाथ तक के शान से देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, अभिमान में चूर हो रहा था कि मेरा इतना बड़ा महल, इतना ऊंचा। अचानक धूल की आंधी चली और उसके आंख में अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो टंगा कर गया वहां से। तो देखा, एक सेकेंड भी ईश्वर की मर्जी चलेगी तो आप आंख रहते हुए भी नहीं देख पाओगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा सेकंड में। तो बस ईश्वर की मर्जी से चले, चलते चलो तो सेकंड में सब अच्छा भी हो जाएगा। होता है ना, हो रहा है ना। फिर बाबा कहते हैं कल पहले भी मैंने ऐसे तुम्हें अमृत पिलाया था। एक कहानी भी है ना, लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर के असुर ही रहे। किसकी कहानी है, सागर मंथन की बात। सागर मंथन हुआ था, एक तरफ सूर्य पक्ष थे और एक तरफ असुर पक्ष, और उसमें अमृत कलश निकला था। तो लक्ष्मी जी अमृत कलश बांट रही थी, तो एक तरफ सूर्य बैठे हुए थे, देवता लोग बैठे थे, एक तरफ असुर लोग बैठे हुए थे। तो अब देवता लोग चाल चले, बुद्धि में तो युक्ति निकाले कि अब असुर को तो अमृत मिल जाएगा तो वो तो बड़ा आतताई हो जाएगा, एकदम पापी पापाचार बढ़ जाएगा, क्योंकि मर भी नहीं करेगा तो फिर कांड करते रहेगा। तो क्या करे वो लोग छल से ना उस पात्र में दो मुंह बना दिए, ठीक है, और जिसमें बीच में डिवीजन था। तो अमृत तरफ का मुंह खोल करके लक्ष्मी जी सूर्य को पिलाती थी उधर से,
और ये एक मुख बंद रहता था सारा पानी वाला, उन लोग को अमृत मिल रहा है। अचानक राहु जो असुर था अपने पंथ में बैठा था पंक्ति में, उसको पता चल गया कि उधर देवताओं लोग को अमृत दिया जा रहा है, हमें सादा पानी। बस वो क्या किया, देवता का वेश धर के उधर बैठ गया अमृत की तरफ। अब विष्णु जी को पता चल गया, उन्होंने लक्ष्मी जी को इशारा किया, और लक्ष्मी जैसे ही अमृत दी इधर असुर पक्ष के पास आई, मतलब कि राहु के पास आई जो कि सूर्य पक्ष पे बैठ गया था, तो जैसे ही दी और वो प्याला लेके पिया भी, कंठ तक ही गया, तब तक विष्णु जी का सुदर्शन चक्र चल गया, सुना, और उसका गला कटा, लेकिन उसके गले से जो रक्त निकला, 2 बूंद निकले, वही जमीन पे जो गिरे ना, तो एक बन गए प्याज और एक बन गए लहसुन। तो ये दोनों तामसिक है, आसुरी भोजन है, लेकिन इसमें औषधीय गुण भी है, इसलिए क्योंकि वो अमृत पी चुका था ना, इसीलिए वो हड्डी के रोग में या फिर कैल्शियम किसी तरह से वो हमें औषधि का भी काम करता है। तो समझ, लेकिन है तो राक्षसी भोजन ना, असुर ने लिया था ना, उसके रक्त का है ना, ये रहस्य है। बाबा ने बोला ये कहानी थी ना, तो वही बात है। फिर बाबा कहते हैं, बाबा कह रहे मैं समझाता हूँ, मैं धर्मराज हूँ, इनडायरेक्ट कुछ करते थे तो हद के अल्पकाल की सजा भोगते थे, अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। बाबा ने साफ कह दिया कि बाबा धर्मराज भी है, तो पहले इनडायरेक्ट करते थे, जब मैं यहाँ आया हुआ नहीं था, इनडायरेक्ट पाप कर्म करते थे, उसका तुमको अल्पकाल सजा मिलता था, लेकिन अब डायरेक्ट मैं आ गया हूँ, सारी विधि बता रहा हूँ बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, फिर भी तुम मेरे सामने रहकर करोगे, उसका तुमको कई गुना दंड मिलेगा। बाबा बार बार बताते हैं, इतना बाबा मेहनत करते हैं, और उसका एवजा में हम गलत कर्म करें, विकार में जाए, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे मूंझते रहें, तो बाबा क्या बोलेगा, अपने आप सजा मिलेगी, और खुद मिलता भी है, ये सबको अनुभव है अपना। हाँ, कुछ भी गलत ऐसा होगा, सोच भी लिया ना, तो उसका नतीजा तो होता ही है। फिर बाबा कह रहे माया गायब भी हुआ है ना, राम राज में जानवर भी एक दो को प्यार करते थे, वह जानवर भी इकट्ठे पानी पीते थे, हाँ, इकट्ठे तालाब पर जल पीते थे। यहाँ तो अमृत पीकर फिर असुर बन प्रेटर बन जाते हैं। कहाँ की बात कर रहे हैं बाबा, ब्राह्मण बच्चों की। हम लोग को एक साथ अमृत दे रहे हैं ना बाबा, ये ज्ञान मुरली एक साथ जारी ना सबको, लेकिन जो आसुरी बुद्धि होंगे, एक साथ एक घाट पर एक सेंटर में रहकर भी मुरली सुनकर भी उनकी गति दुर्गति की ही होगी। सुना, एक साथ रह के भी अमृत तालाब पर अमृत पी के भी अगर धारणा नहीं होगी, तो फिर असुर के असुर ही ठहरे। ऐसे बच्चे ना बाबा का नाम बदनाम करते हैं। तो इसमें क्या करना है, सभी को निश्चय रहना चाहिए कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, सभी को ये निश्चय होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं तुम माया के फंदे में बड़े दुखी हो, एक तो गर्भ जेल में जाते हो, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्यों के लिए बड़ा सहज हो गया। ये भी बात सही है, गर्भ जेल में बच्चा जब जन्मता है, उसको कई तरह की नर्क जैसी यातना सहनी पड़ती है, खून रक्त पीप सब उसके अंदर होता है, पानी पॉटी सारा कुछ होता है गर्भ जेल में, उसमें बच्चा बहुत तड़पता है। और दूसरा जो लौकिक जेल होता है, आज उस जेल में तो लोग मजे कर रहे हैं। अभी हमने हाल में न्यूज में सुना कि जेल से ही अपना सिंडिकेट चलाता था, सिंडिकेट अर्थात अपराध अपराध से युक्त गुप्त संगठन, जेल से ही मोबाइल वीडियो सब चल रहा है। तो इस जेल में तो मजा है, सबको सहज हो गया, खुशी खुशी जेल जाते हैं कि चलो कुछ दिन अब आराम करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती मैं सुखी हूँ, शरीर तंदुरुस्त नहीं तो आत्मा कहती मैं दुखी हूँ। बाबा तो आए सबको तंदुरुस्ती देने के लिए। जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरम अपार है। तो भगवान की कृपा यदि अपरम अपार है, तो फिर सजा भी तो अपरम अपार ही होगी ना। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। अकर्तव्य माया कराती है, जिससे पद भ्रष्ट हो जाता है। बाबा को जान पहचान उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजा खाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपना बोलचाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना है, दैवी मैनर धारण करने हैं, बाबा की सर्विस में बिगड़ कहे मददगार बनना है, बाबा की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है, गफलत नहीं करनी है। बाबा ने बोला ना, रिटर्न का गिफ्ट जरूर। बाबा अपनी कमी कमजोरियां हमसे मांगते हैं, और हम बाबा के सर्विस में बिना कहे बाबा के मददगार बने। वरदान,
बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोगों का सैर करने वाले सहज योगी भव। बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोगों का सैर करने वाले क्या बनते हैं? सहज योगी। तो बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंचकर सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो, खेल कूद भी करो। देखा बाबा कितना मस्ती कराते हैं। हाँ, वतन में घूमो, सूर्य चांद से किरण लो, हम्म, पिकनिक करो, खेल कूद करो, मतलब मौज करो, मौज ही मौज। इसके लिए से बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। हम ऊपर परम धाम जाके योग में जो यहाँ वहाँ जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, नदी में जाते हैं, सागर में जाते हैं, परम धाम जाते हैं, सूक्ष्म वतन जाते हैं, ये इस कैसे जाएंगे? बुद्धि रूपी विमान में उड़कर। और बुद्धि रूपी विमान में कौन सा पेट्रोल डालना है? डबल रिफाइंड पेट्रोल। अर्थात डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। दूसरा साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। सुना? पहला नशा क्या है? कि मैं निराकारी सर्व शक्तिमान पिता की संतान हूँ। और दूसरा मैं सर्व संबंधों का नशा है, साकार रूप में भी, ब्रह्मा पिता रूप में भी हमारे साथ। पारलौकिक पिता भी है तो अलौकिक पिता भी है। यह नशा और खुशी सहज योगी बना देगी, सहज सहज विधि से योगी, निरंतर योगी बना देगी और तीनों लोगों की सैर करते रहेंगे। स्लोगन: श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। तो अक्षय तृतीया हमारे लिए ये संगम युग है। इस युग में हम जितना दान करेंगे, जितना भी हमारे मतलब आवश्यकता से अधिक है, उसको दान करें। और ज्ञान गुणों का दान तो महादान है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।